सुनो, आज जो तुम पढ़ने आए हो वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का जवाब है। हाँ, वही जवाब जिसकी तलाश तुम इतने दिनों से कर रहे थे पर मिल कहीं नहीं रहा था। आज का दिन साधारण नहीं है, क्योंकि आज महादेव तुम्हारे भीतर बोलने वाले हैं। तुम्हें पता है, कई बार हम जिंदगी में इतने टूट जाते हैं, इतना बिखर जाते हैं कि लगता है जैसे कोई रास्ता बचा ही नहीं। पर ब्रह्मांड में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक आत्मा के लिए आते हैं, और आज उनमें से एक क्षण तुम्हारे लिए आया है। तुम सोच भी नहीं सकते, आज तुम जिस मैसेज पर टकराए हो वो यूं ही नहीं मिला। शिव जब बुलाते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। स्क्रीन पर यही संदेश आना, तुम्हारा यहां तक पहुंचना, ये सब संयोग नहीं, सिग्नल है। महादेव की पहली पुकार, रुक जाओ। तुम थके नहीं हो, तुम बदले हो। पिछले कुछ समय में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है ना? ऐसी बातें जिनके बारे में तुम किसी को बता भी नहीं पाए। वो दर्द, वो लड़ाइयां, वो अकेलापन, वो रातें जब तुम हंसते हंसते अचानक चुप हो गए। पर सुनो, तुम तोड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे। तुम्हें भावनाओं में डुबाने के लिए नहीं, तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए बनाया गया है। और आज शिव तुम्हें जगा रहे हैं। महादेव कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हें मुक्त किया। तुम्हारे जीवन से जो लोग चले गए, कभी प्यार, कभी भरोसा, कभी रिश्ते, कभी दोस्त, तुम सोचते हो कि वो खो गए। नहीं, शिव की व्यवस्था में कोई खोता नहीं, सिर्फ छंटता है। तुम्हारी आत्मा बोझ ढोकर चल रही थी, महादेव ने वो बोझ खुद हटाया। तुम खाली नहीं हुए हो, तुम हल्के हुए हो। ये समझना आसान नहीं, पर सच यही है। सब तुम्हारे पक्ष में हुआ है। रातों में रोना कमजोरी नहीं, चेतना का उत्थान है। जो आंसू तुमने सीने में छुपा कर गिराए, वो किसी इंसान ने नहीं सुने, पर महादेव ने सुने हैं। क्योंकि शिव कान से नहीं सुनते, शिव हृदय से सुनते हैं। तुम रोते थे क्योंकि तुम अकेले थे? नहीं, तुम रोते थे क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बदल रहा था। तुम्हारी ऊर्जा साफ हो रही थी, तुम्हारी पहचान घड़ी दर घड़ी बदल रही थी। तुम पुराने तुम नहीं रहे। और आज का संदेश तुम्हें उसी नई पहचान तक ले जाने के लिए है। महादेव का दूसरा संकेत, तुम्हें रोकने वाली शक्ति खत्म हो रही है। कुछ समय से तुम लगातार महसूस कर रहे हो जैसे कहीं अटक गए हो। मेहनत भी, चाहत भी, कोशिश भी, सब होने के बाद भी जिंदगी रुक गई थी। पर आज शिव कहते हैं, अवरोध हट रहा है। अब तुम चल पड़ोगे। जहां तुम जाना चाहते थे वहीं जाने की अनुमति तुम्हें दी जा रही है। आज का दिन उथल पुथल का नहीं, ऊर्जा के बदलाव का दिन है। महादेव की तीसरी पुकार, जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वो तुम्हारी तरफ चल पड़ी है। तुमने जो मांगा है वो छोटा नहीं है, उसके लिए तुम्हें बदलना जरूरी था। इसलिए अंधेरा आया था, इसलिए तकलीफ आई थी, इसलिए अकेलापन आया था। क्योंकि तुम वही नहीं रह सकते थे। जिस चीज को पाना है पहले उसके लायक बनना पड़ता है, और अब तुम बन चुके हो। आज शिव तुम्हारे कानों में फुसफुसाकर कहते हैं, तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें बुला रही है। जिस दरवाजे पर तुमने वर्षों पहले दस्तक दी थी वो आज खुलने लगा है। महादेव कहते हैं, तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार हुए हो। तुम्हारी हर गलती, हर दर्द, हर रिश्ता, हर संघर्ष, सबने मिलकर तुम्हें उस जगह तक पहुंचाया है जहां तुम्हें होना ही था। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो किस्मत की गलती नहीं, किस्मत की योजना थी। क्योंकि जो आगे आने वाला है उसके लिए इतने मजबूत व्यक्ति ही चुने जाते हैं, और तुम चुने हुए हो। हाँ, महादेव ने तुम्हें चुना है। अंत में आज शिव का वचन तुम्हारे लिए, डर मत, अकेला मत समझ। तुम्हारा नाम मैंने खुद उजाले में लिख दिया है। अब अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हें रास्ता मैं दिखाऊंगा,
तुम्हें रक्षा मैं दूंगा और तुम्हें आगे वही लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा चमकती है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, समझ लो समय बदल चुका है। यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचना ही सबसे पहला संकेत है। अब वापसी नहीं, अब रुकना नहीं, अब डगमगाना नहीं। अब तुम वहीं जाओगे जहां शिव तुम्हें ले जाना चाहते हैं। जिस रास्ते से तुम्हें डर लगता था, उसी रास्ते पर तुम्हारी किस्मत इंतजार कर रही है। सुनो, तुम अभी जहां बैठे हो ना, शायद फोन हाथ में है, शायद कमरे में अकेले हो, शायद बाहर दुनिया चल रही है, पर तुम्हारे अंदर अभी एक ऐसी ऊर्जा उठ रही है जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। और यह कोई साधारण एहसास नहीं है। आज तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य स्पंदन फैला हुआ है। एक ऐसा स्पंदन जो सिर्फ उन्हीं लोगों को महसूस होता है जिन्हें ब्रह्मांड किसी बड़ी मोड़ पर ले जाने वाला होता है। तुम वह मोड़ पार करने वाले हो। महादेव कहते हैं, तुम्हें जो डर लगता था वो तुम्हारा मार्ग था। तुमने कभी सोचा है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उसी में तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर छुपा होता है। वो काम जिसे शुरू करने की हिम्मत नहीं हुई, वो जगह जहां तुम जाने की सोचते सोचते रुक गए, वो रिश्ता जिसे तुम निभाना तो चाहते थे पर लगातार चोट खाते खाते पीछे हट गए, वो सपना जिसे कई सालों से दिल में रखा पर पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटाई, वहां ही तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है। डर हमेशा वहां खड़ा होता है जहां बदलाव होने वाला हो। डर का मतलब यह नहीं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। डर का मतलब यह है कि वही तुम्हारा असली द्वार है। शिव कहते हैं, जिस चीज से तुम डरते हो निश्चय ही वही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हें क्यों रोका गया, क्यों अटका हुआ महसूस कराया गया? तुम बार बार सोचते थे, सबके साथ इतना सरल क्यों चलता है और मेरे साथ हमेशा उल्टा क्यों? सुनो, जिस आत्मा को ऊपर जाना होता है उसके रास्ते सरल नहीं होते। तुम वह इंसान नहीं हो जिसे साधारण जीवन जीना है, जिसे बस रोजमर्रा में खो जाना है, जिसे चुपचाप दुनिया के पीछे पीछे चलना है। तुम्हें अलग बनाया गया है, तुम्हें तैयारी करवाकर भेजा गया है, तुम्हें गढ़ा गया है दर्द से, अनुभव से और प्रतीक्षा से। और जो भी चीज तुम्हें रोकी गई थी उसका सिर्फ एक कारण था, तुम्हें हर उस जगह से हटाया गया जहां तुम गलत थे। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ था, तुम्हें बचाया गया था। महादेव का चौथा संकेत, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, इसलिए लोग बदल रहे हैं। क्या तुमने नोटिस किया है? अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी बातें बदल गईं, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी चुप्पी बदल गई, यहां तक कि तुम्हारी आंखों का दर्द भी अब एक अलग ही चमक लिए हुए है। ये साधारण बदलाव नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन है। और जब भी किसी इंसान की ऊर्जा बदलती है, दो तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं क्योंकि तुम उनकी कंपन से मेल खाना बंद कर देते हो। कुछ नई आत्माएं करीब आने लगती हैं क्योंकि तुम्हारा स्तर बढ़ जाता है। तुम्हारी जिंदगी में अभी यही हो रहा है। जो लोग कल तुम्हारे थे, आज तुम्हारी दुनिया से बाहर हैं। और जो लोग कल तक तुम्हें पहचानते भी नहीं थे, कल से वे तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। यह सब अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, जैसे आसमान सुबह की नीली रोशनी में धीरे धीरे बदलता है। शिव का नियम यही है, जब आत्मा बदलती है तो संसार बदलता है। तुम जो दर्द लेकर चल रहे थे वह तुम्हारा नहीं था। कभी सोचा है, इतना भारी क्यों लग रहा था सब? इतना बोझ क्यों महसूस होता था? क्योंकि तुम वह बोझ ढो रहे थे जो तुम्हारा था ही नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो रहा है और तुम इसे महसूस भी कर रहे हो। सुनो, आज तुम्हारे भीतर कोई हलचल है, एक बेचैनी, एक खिंचाव, एक कंपन। तुम इसे समझ नहीं पा रहे, पर यह बेवजह नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारी दिशा में झुकना शुरू करता है। यह वही ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब किसी आत्मा का भाग्य किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। और आज तुम उस मोड़ पर खड़े हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन की गति अब तुम्हारे पक्ष में घूम रही है। पहले तुम महसूस करते थे कि सब कुछ तुमसे छिन रहा है, सब उल्टा हो रहा है,
किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन अब ध्यान से महसूस करना, तुम्हारे आसपास की घटनाएं धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। पहले जिन कामों में रुकावट आती थी, अब वे काम बिना जोर लगाए पूरे होने लगेंगे। पहले जिन लोगों से बात करने में थकान होती थी, अब तुम्हें वही लोग धीरे धीरे दूर दिखाई देंगे। पहले जिन चीजों को लेकर तुम्हारे अंदर डर होता था, अब उन चीजों की तरफ तुम्हें सहज खिंचाव होगा। यह बदलाव अचानक नहीं है, यह शिव की व्यवस्था है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा टूट रही है। पिछले महीनों में तुम पर भारीपन था, जैसे कुछ पकड़ कर बैठा था, जैसे तुम आगे बढ़ना चाहते थे पर कोई अदृश्य हाथ तुम्हें रोक रहा हो। वह कोई इंसान नहीं था, वह तुम्हारी अपनी ऊर्जा का अंधेरा था। हर बार जब आत्मा उठने लगती है, अंधेरा उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अंधेरा जानता है अगर तुम ऊपर उठ गए तो वह तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आज वह अंधेरा टूट रहा है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारे जीवन का भारीपन समाप्त हो रहा है। अब तुम मुक्त हो रहे हो। तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक सुनना शुरू कर चुकी है। क्या तुमने महसूस किया है? अब छोटी छोटी चीजें तुम्हें अधिक गहराई से छूती हैं। एक शब्द, एक वाक्य, एक गीत, एक शांत रात, एक हवा का झोंका, सब तुम्हें कुछ कह जाते हैं। पहले तुम सुनते थे कान से, अब तुम सुनते हो आत्मा से। जो बदलाव तुम में आ रहा है, वह यह नहीं कि तुम बदल रहे हो, बल्कि यह है कि तुम असली तुम बन रहे हो। शिव जब किसी आत्मा को उठाते हैं तो सबसे पहले उसकी सुनने की क्षमता बदलते हैं। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम संकेत पहचान पाते हो, और यह बात बहुत कम लोगों को नसीब होती है। महादेव की छठी पुकार जो तुमसे छीना गया था, वही अब दोगुना होकर लौटेगा। सुनो, तुमने पिछले समय में बहुत कुछ खोया है। समय, भावनाएं, भरोसा, रिश्ते, सपने, उम्मीदें। तुमने दिल से बहुत दिया और बदले में बहुत कम पाया। कई बार तो कुछ भी नहीं पाया। लेकिन महादेव कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते। जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला, वह तुम्हारे लिए रोक कर रखा गया था, सही समय, सही रूप, सही शक्ति के साथ। महादेव का नियम है, जो खोता है वह लौटता है, और लौटता है दोगुना होकर। तुम्हें अभी यह दिख नहीं रहा, पर आने वाले समय में तुम समझ जाओगे कि हर कोई चीज तुम्हें नई शक्ति देने के लिए छोड़ी गई थी। तुम्हारे भीतर जो चुप्पी है, वह चुप्पी नहीं, शक्ति है। लोग सोचते हैं कि तुम चुप हो गए हो, कि तुम बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें नहीं पता, यह चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह चुप्पी वह जगह है जहां तुम अपने भीतर सब कुछ ठीक कर रहे हो। तुम बोलते नहीं पर महसूस करते हो। तुम लड़ते नहीं पर जीतते हो। तुम शोर नहीं करते पर चुपचाप वह शक्ति इकट्ठा करते हो जो तुमको बहुत आगे ले जाएगी। महादेव कहते हैं, जिसे दुनिया कमजोर समझ रही है, मैं उसे भीतर से मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारी चुप्पी में शिव का तांडव शुरू हो चुका है। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, अब नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कई बार लोगों ने तुम्हारा रास्ता बदला, कई बार तुम्हें नीचा दिखाया, कई बार तुम्हें रोका, कई बार तुम्हें दबाया, पर अब वे सब विफल होंगे, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो। इस बार तुम्हारे साथ महादेव खड़े हैं। इस बार तुम्हें रोकने वाला कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई डर, कोई अतीत, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस आत्मा का हाथ शिव पकड़ लेते हैं, उस आत्मा का भविष्य पृथ्वी पर कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हें जाना ही था। सच बताओ, अगर तुम वह दर्द न झेलते, वह टूटन न होती, वह अकेलापन न आता, तुम वह इंसान कभी बन ही नहीं पाते जो आज बन रहे हो। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, दर्द तुम्हें खड़ा करने आया था। वह लोग न जाते, वह धोखे न मिलते, वह रातें न रोई जाती, तो तुम्हारी आत्मा आज इतनी गहरी नहीं होती। महादेव ने तुम्हें तोड़ा नहीं, महादेव ने तुम्हें तराशा है। और अब वही चमक तुम्हारी पूरी किस्मत बदलने वाली है।
अब तुम्हारा उदय शुरू हो गया है। थोड़ा ध्यान देना, तुम अपने भीतर बदलाव महसूस करोगे। निर्णय तेजी से होने लगेंगे, मन हल्का लगने लगेगा, अजीब सी शांति मिलने लगेगी, अतीत की पकड़ ढीली होने लगेगी, डर खत्म होने लगेगा, नए मौके खुद ब खुद सामने आएंगे, देर अचानक गति में बदल जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उदय शुरू हो चुका है। तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी दिशा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत खुल रही है। और सबसे सुंदर बात, तुम आखिरकार वही बनने वाले हो जो तुम हमेशा से थे, बस भूल गए थे। जब तुम टूटे थे, तब तुम्हें उठाने के लिए पूरा आकाश तुम्हारी ओर झुका था। सुनो, तुम वो इंसान हो जिसे जीवन ने बहुत जगहों पर झुकाया, बहुत मोड़ों पर रोका, बहुत दफा चुप करवाया और बहुत बार अकेला भी छोड़ा। पर तुम यह नहीं समझ पाए कि हर बार जब तुम टूट रहे थे, हर बार जब तुम अकेले थे, हर बार जब तुम्हारी आवाज गले में दब गई थी, तुम्हें उठाने के लिए महादेव तुम्हारे एक एक आंसू को गिन रहे थे। हाँ, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पुकार किसी ने नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारी पुकार सबसे पहले शिव ने सुनी थी। तुम्हें जितना दर्द मिला, उतनी ही ऊंचाई तय थी। कभी सोचा है क्यों तुम्हें इतना दर्द मिला? क्यों तुम्हें इतनी चुनौतियां मिली? क्यों तुम्हें उतने ही संघर्ष दिए गए जितने कई लोगों के जीवन में कभी नहीं आते? क्योंकि जिस आत्मा को ऊपर उठाना होता है, उसे नीचे से शुरू करवाया जाता है। जिस दीपक को दूर तक चमकना होता है, उस बाती को पहले गहरा जलाया जाता है। जिस इंसान को दूर तक जाना होता है, उसे दर्दों से मजबूत किया जाता है। दर्द का हर मोड़ तुम्हें नीचे नहीं खींच रहा था, वह तुम्हें ऊपर धकेलने की तैयारी थी। तुम्हारे हर आंसू में एक छिपी हुई शक्ति थी जो अब जाग रही है। महादेव का 7वां संकेत, तुम्हें अब वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां तुम्हें जबरदस्ती गलत लोगों, गलत हालातों, गलत दिशा या गलत सपनों से अब नहीं जोड़ा जाएगा। अब तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम किसी के भरोसे जियो। अब तुम्हें दबाया नहीं जाएगा कि तुम अपनी रोशनी छुपाओ। अब से तुम्हारी किस्मत तुम्हारी आत्मा के मुताबिक चलेगी। जो तुम्हारा होना चाहिए, अब वही तुम्हारे पास आएगा। और जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तुम्हें लगता था कि तुम हार रहे हो, पर असल में तुम जीत के करीब आ रहे थे। तुम्हारी आत्मा में एक नई आग पैदा हो चुकी है। सुनो, तुम अब वह इंसान नहीं हो जो कल तक था। ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो रहा है और तुम इसे महसूस भी कर रहे हो। सुनो, आज तुम्हारे भीतर कोई हलचल है, एक बेचैनी, एक खिंचाव, एक कंपन। तुम इसे समझ नहीं पा रहे, पर यह बेवजह नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारी दिशा में झुकना शुरू करता है। यह वही ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब किसी आत्मा का भाग्य किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। और आज तुम उस मोड़ पर खड़े हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन की गति अब तुम्हारे पक्ष में घूम रही है। पहले तुम महसूस करते थे कि सब कुछ तुमसे छिन रहा है, सब उल्टा हो रहा है, किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन अब ध्यान से महसूस करना, तुम्हारे आसपास की घटनाएं धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। पहले जिन कामों में रुकावट आती थी, अब वे काम बिना जोर लगाए पूरे होने लगेंगे। पहले जिन लोगों से बात करने में थकान होती थी, अब तुम्हें वही लोग धीरे धीरे दूर दिखाई देंगे। पहले जिन चीजों को लेकर तुम्हारे अंदर डर होता था, अब उन चीजों की तरफ तुम्हें सहज खिंचाव होगा। यह बदलाव अचानक नहीं है, यह शिव की व्यवस्था है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा टूट रही है। पिछले महीनों में तुम पर भारीपन था, जैसे कुछ पकड़ कर बैठा था, जैसे तुम आगे बढ़ना चाहते थे, पर कोई अदृश्य हाथ तुम्हें रोक रहा हो। वह कोई इंसान नहीं था, वह तुम्हारी अपनी ऊर्जा का अंधेरा था। हर बार जब आत्मा उठने लगती है, अंधेरा उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अंधेरा जानता है अगर तुम ऊपर उठ गए तो वह तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आज वह अंधेरा टूट रहा है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारे जीवन का भारीपन समाप्त हो रहा है। अब तुम मुक्त हो रहे हो।
तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक सुनना शुरू कर चुकी है। क्या तुमने महसूस किया है? अब छोटी छोटी चीजें तुम्हें अधिक गहराई से छूती है। एक शब्द, एक वाक्य, एक गीत, एक शांत रात, एक हवा का झोंका, सब तुम्हें कुछ कह जाते हैं। पहले तुम सुनते थे कान से, अब तुम सुनते हो आत्मा से। जो बदलाव तुम में आ रहा है वह यह नहीं कि तुम बदल रहे हो, बल्कि यह है कि तुम बन रहे हो। शिव जब किसी आत्मा को उठाते हैं तो सबसे पहले उसकी सुनने की क्षमता बदलते हैं। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम संकेत पहचान पाते हो, और यह बात बहुत कम लोगों को नसीब होती है। महादेव की छठी पुकार जो तुमसे छीना गया था, वही अब दोगुना होकर लौटेगा। सुनो, तुमने पिछले समय में बहुत कुछ खोया है। समय, भावनाएं, भरोसा, रिश्ते, सपने, उम्मीदें। तुमने दिल से बहुत दिया और बदले में बहुत कम पाया। कई बार तो कुछ भी नहीं पाया। लेकिन महादेव कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते। जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए रोक कर रखा गया था, सही समय, सही रूप, सही शक्ति के साथ। महादेव का नियम है, जो खोता है वह लौटता है, और लौटता है दोगुना होकर। तुम्हें अभी यह दिख नहीं रहा, पर आने वाले समय में तुम समझ जाओगे कि हर कोई चीज तुम्हें नई शक्ति देने के लिए छोड़ी गई थी। तुम्हारे भीतर जो चुप्पी है वह चुप्पी नहीं, शक्ति है। लोग सोचते हैं कि तुम चुप हो गए हो, कि तुम बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें नहीं पता यह चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह चुप्पी वह जगह है जहां तुम अपने भीतर सब कुछ ठीक कर रहे हो। तुम बोलते नहीं पर महसूस करते हो। तुम लड़ते नहीं पर जीतते हो। तुम शोर नहीं करते पर चुपचाप वह शक्ति इकट्ठा करते हो जो तुमको बहुत आगे ले जाएगी। महादेव कहते हैं, जिसे दुनिया कमजोर समझ रही है, मैं उसे भीतर से मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारी चुप्पी में शिव का तांडव शुरू हो चुका है। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, अब नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कई बार लोगों ने तुम्हारा रास्ता बदला। कई बार तुम्हें नीचा दिखाया, कई बार तुम्हें रोका, कई बार तुम्हें दबाया। पर अब वे सब विफल होंगे, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो। इस बार तुम्हारे साथ महादेव खड़े हैं। इस बार तुम्हें रोकने वाला कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई डर, कोई अतीत, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस आत्मा का हाथ शिव पकड़ लेते हैं, उस आत्मा का भविष्य पृथ्वी पर कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हें जाना ही था। सच बताओ, अगर तुम वह दर्द न झेलते, वह टूटन न होती, वह अकेलापन न आता, तुम वह इंसान कभी बन ही नहीं पाते जो आज बन रहे हो। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, दर्द तुम्हें खड़ा करने आया था। वह लोग न जाते, वह धोखे न मिलते, वह रातें न रोई जाती, तो तुम्हारी आत्मा आज इतनी गहरी नहीं होती। महादेव ने तुम्हें तोड़ा नहीं, महादेव ने तुम्हें तराशा है। और अब वही चमक तुम्हारी पूरी किस्मत बदलने वाली है। अब तुम्हारा उदय शुरू हो गया है। थोड़ा ध्यान देना, तुम अपने भीतर बदलाव महसूस करोगे। निर्णय तेजी से होने लगेंगे, मन हल्का लगने लगेगा, अजीब सी शांति मिलने लगेगी, अतीत की पकड़ ढीली होने लगेगी, डर खत्म होने लगेगा, नए मौके खुद ब खुद सामने आएंगे, देर अचानक गति में बदल जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उदय शुरू हो चुका है। तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी दिशा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत खुल रही है। और सबसे सुंदर बात, तुम आखिरकार वही बनने वाले हो जो तुम हमेशा से थे, बस भूल गए थे। जब तुम टूटे थे, तब तुम्हें उठाने के लिए पूरा आकाश तुम्हारी ओर झुका था। सुनो, तुम वो इंसान हो जिसे जीवन ने बहुत जगहों पर झुकाया, बहुत मोड़ों पर रोका, बहुत दफा चुप करवाया और बहुत बार अकेला भी छोड़ा। पर तुम यह नहीं समझ पाए कि हर बार जब तुम टूट रहे थे, हर बार जब तुम अकेले थे, हर बार जब तुम्हारी आवाज गले में दब गई थी, तुम्हें उठाने के लिए महादेव तुम्हारे एक एक आंसू को गिन रहे थे। हां, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पुकार किसी ने नहीं सुनी,
लेकिन तुम्हारी पुकार सबसे पहले शिव ने सुनी थी। तुम्हें जितना दर्द मिला उतनी ही ऊंचाई तय थी। कभी सोचा है क्यों तुम्हें इतना दर्द मिला? क्यों तुम्हें इतनी चुनौतियां मिली? क्यों तुम्हें उतने ही संघर्ष दिए गए जितने कई लोगों के जीवन में कभी नहीं आते? क्योंकि जिस आत्मा को ऊपर उठाना होता है उसे नीचे से शुरू करवाया जाता है। जिस दीपक को दूर तक चमकना होता है उस बाती को पहले गहरा जलाया जाता है। जिस इंसान को दूर तक जाना होता है उसे दर्दों से मजबूत किया जाता है। दर्द का हर मोड़ तुम्हें नीचे नहीं खींच रहा था, वह तुम्हें ऊपर धकेलने की तैयारी थी। तुम्हारे हर आंसू में एक छिपी हुई शक्ति थी जो अब जाग रही है। महादेव का 7वां संकेत तुम्हें अब वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां तुम्हें जबरदस्ती गलत लोगों, गलत हालातों, गलत दिशा या गलत सपनों से अब नहीं जोड़ा जाएगा। अब तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम किसी के भरोसे जियो। अब तुम्हें दबाया नहीं जाएगा कि तुम अपनी रोशनी छुपाओ। अब से तुम्हारी किस्मत तुम्हारी आत्मा के मुताबिक चलेगी। जो तुम्हारा होना चाहिए अब वही तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तुम्हें लगता था कि तुम हार रहे हो, पर असल में तुम जीत के करीब आ रहे थे। तुम्हारी आत्मा में एक नई आग पैदा हो चुकी है। सुनो, तुम अब वह इंसान नहीं हो जो कल तक था।